गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण और समस्त वर्णों को मिलकर बनती है वर्णमाला। जिस प्रकार हिंदी भाषा में वर्णमाला होती है जो स्वर और व्यंजन में विभाजित होती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी वर्णमाला होती है जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व अ, छोटी, छोटा उ, री और री, ये जो एक मात्रिक वर्ण होते हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ जो द्विमात्रिक होते हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और 2 से अधिक मात्राएं जिन वर्णों के साथ होती हैं वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण 33 बताए गए हैं, जिसमें व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि कहा जाता है का अदयो माँ वसाने स्पर्शाह, क से लेके म तक के जो वर्ण हैं पंचम वर्ग जो कहलाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं: य, व, र और ल, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके पश्चात है ऊष्म व्यंजन, श, स, स, ह, ये 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इन सभी के अतिरिक्त हम अयोगवाह, जैसे कि संस्कृत वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा था: स्वर व्यंजन और अयोगवाह। तो अब हम अयोगवाह देखते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत 5 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं: अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, जिह्वामूलीय और उपपद्यमानीय। ये सभी अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्रेषु अप्रयुक्ता अपि प्रयोगे ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। जो माहेश्वर सूत्र में नहीं बताए गए हैं फिर भी जिनका निर्वाहन किया जाता है वे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृत और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है। मानक हिंदी भाषा में वर्णमाला के अंतर्गत स्वर 11 स्वीकार किए गए हैं और उसके अंतर्गत री और री, इन दोनों वर्णों के नो, प्लत, प्लुत और स्वर ये स्वीकार नहीं किए गए हैं। लेकिन संस्कृत, जैसा कि संस्कृत वर्णमाला में देखते हैं हम 11 स्वर वर्णों के अतिरिक्त री और री, इन दोनों के 9 रूप और स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में कुछ अंतर पाया जाता है। हम लोग अब देखते हैं माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्र समस्त स्वर और व्यंजन जो संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं उन सभी को माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत निबद्ध किया गया है। जैसे कि माहेश्वर सूत्र 14 है: अ, इ, ऊण, ऋ, ऋ, क, ए, ओंग, ऐ, औच, इस प्रकार हल तक ये 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं। माहेश्वर सूत्र को कतिपय ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र कहा जाता है कि आदिकाल में भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ था, इसलिए जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है।
हम लोग देखेंगे वर्णोच्चारण तालिका। वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है वहाँ से जो स्वर और वर्ण उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कई भागों में बांटा गया है। उच्चारण तालिका में हम जैसा देख रहे हैं, अकु विसर्जिया नाम कंठः, अ कु ह, अ क वर्ग, अ के अंतर्गत अ और आ, और क वर्ग और विसर्जिया नाम यानी अर्थात विसर्ग, इन सभी को कंठ से बोला जाता है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। इचु ईशा नाम तालुहु, ई और चु यानी चवर्ग आदि वर्णों को तालु से उच्चारित किया जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान हुआ तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धाहा, री और ट वर्ग आदि को मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। ऋतु लसानाम दंताहा, री त वर्ग आदि को ल और स, इन सभी को दंत से बोला जाता है। उपपद्यमानिया नाम मोष्टौ, उ और प फ ब भ म आदि वर्णों को ओष्ठ से बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। नियमगणना नाम नासिका, इन सभी वर्णों को नासिका से उच्चारित किया जाता है। ए दैतो कंठ तालुहु, ए और आई इन दोनों वर्णों को कंठ और तालु से बोला जाता है, तो ये कंठ और तालव्य वर्ण हुए। ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और औ को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व को दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, क और ख वर्णों को जिह्वा मूल्य से बोला जाता है, और नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वार को नासिका से बोला जाता है। इस प्रकार ये अलग अलग सभी वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयत्न। प्रयत्न सामान्यतः दो प्रकार के बताए गए हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न को 5 भागों में बांटा है, स्पष्टम, ईषत् स्पष्टम, ईषत् विवृत्तम, विवृत्तम, संवृत्तम। और बाह्य प्रयत्न ये 11 प्रकार के बताए गए हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के जो भेद हैं वो किस प्रकार हैं। स्पष्टम, का आदियो मावसाने स्पष्टाः, ईषत् स्पष्टम, अन्तस्थवर्णानाम् ईषत् स्पष्टं प्रयत्नं भवति, ईषत् विवृत्तम्, ऊष्मवर्णानाम् ईषत् विवृत्तं प्रयत्नं भवति, विवृत्तम्, अचानां विवृत्तं, संवृत्तं, ऋष्वस्य अकारस्य व्यवहार प्रयोगदशां भवति। इस प्रकार ये अभ्यंतर प्रयत्न है।